के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। प्यार मेरा इन सब के साथ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ की नहारी, जिसके लिए यहाँ मैंने गोश्त लिया है तकरीबन हड्डी वाला और बोन के साथ। ये देखिए, ये इस तरह के पीसीज हैं। ये मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब लिया है। यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। 3 अदद प्याज चॉप करी है मैंने, इसको काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और ये गरम मसाला, ज़ीरा, गरम मसाला, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची और बादियान के फूल, और इसको मैंने मिक्स करके गरम मसाले को पीस लेना है। उसके बाद ये किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला ले लें। और यहाँ दही लिया है तकरीबन ½ कप के करीब। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 2 से 3 कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है, क्योंकि नहारी में ऑयल शामिल करेंगे तो नहारी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये प्याज शामिल करके इस प्याज को ब्राउन करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो रही है। अभी मैंने आपको पहले भी नहारी बनाने का तरीका बताया था। अब ये मैं आपको दूसरे तरीके से नहारी बनाने का तरीका बता रही हूँ। रेसिपी मेरी देखा करें तो शुरू से आखिर तक देखा करें, लाइक करें, समझ में आए, पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। ये देखिए, यहाँ हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रही है। तो थोड़ा यहाँ प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। यहाँ हम गोश्त शामिल कर रहे हैं। उसके बाद ये लहसुन अदरक शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट में गोश्त को जो है वो अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, आपको मैंने पहले दूसरे तरीके से नहारी बनाना सिखाई थी। अब ये मेरा तरीका थोड़ा अलग है, तो आप इस तरीके से मेरे ट्राई कीजिएगा। पेस्ट में हमने इसको भून लिया है। तकरीबन हमें इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ ये मिर्च और नमक शामिल करेंगे। ये नहारी मसाला शामिल करेंगे। ये थोड़ा दही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ। चॉइस पर है, अगर आपको अच्छा लगे तो डाल दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं डालिएगा, लेकिन यहाँ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें सारे सब स्पाइसेस हैं, मैंने यहाँ पीस के इसमें शामिल कर दिया है। देखिए, हमारा मसाला जो है कितना अच्छा सा बन के तैयार हो रहा है। यहाँ हम ये मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। ये जो है अब मसाला हमारा भुन गया है। इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको लो मीडियम आंच पर जो है पकाएंगे, हल्की आंच पे, ताकि जो है ये अच्छे से गोश्त गल जाए। जी देखिए, यहाँ हमारी नहारी जो है बीफ की कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो रही है। इसका मसाला जो है ये बिल्कुल रेडी है। बस अभी मैं इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मैं इसको निकालूंगी। और इसमें मैंने ये नली भी ऐड कर दी थी। तो मैंने कहा आज आपसे जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ तो वो नली नहारी की शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उसमें ये नली जो है ये पका ली थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी, बाद में इसको इसमें ऐड करूँगी। ये पक चुकी है। अब इसमें मैं इसका ऑयल निकाल रही हूँ। मैंने इसका जितना भी ऑयल था
ये यहाँ निकाल लिया है। ये देखें, जितना ऑयल था ये सारा यहाँ निकाल के रख लूँगी। इस ऑयल को मैं बाद में नहारी जब तैयार हो जाएगी तो फिर उसको ऊपर से डालकर इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसमें आटा लगा, देखिए मैंने इसका सारा जो था ऑयल है वो निकाल लिया है। यहाँ मैंने 2 से 3 चमचे के ऐसे ही टेबल स्पून के करीब जो है ये आटा ले लिया था। अब ये आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भूनेंगे। देखिए आटा शामिल किया है। आटा शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है इसको भूनेंगे ताकि आटा जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए नहारी जो है ये बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए ये जो गोश्त है ये देखें कैसा अच्छा टेंडर हुआ है। ये देखें कितनी अच्छी। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी नहारी जो है बीफ की कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैं ये रोगन जो मैंने निकाला था ये ऐड कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ ये देखिए। ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। तो फिर आने वाली नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।